हेलो दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 4.3 को सॉल्व करेंगे। पहला आपका प्रश्न दिया है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए, आपका पहला प्रश्न दिया है कि 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 है। तो देखिए, थोड़ा हम बेसिक पहले जान लेंगे कि दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। दो भिन्न वास्तविक मूल कब होते हैं? जब देखिए आपका फार्मूला है कि b² माइनस 4ac का जो मान होगा वह 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है। और दूसरा जो आपका है, दो बराबर मूल होते हैं तो कब होते हैं? जब b² माइनस 4ac ये 0 के बराबर होता है। तीसरी जो आपकी बात है, कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं। कब नहीं होते हैं? जब b² माइनस 4ac यह जो आपका छोटा होता है 0 से। तो चलिए इसको थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं। जैसे देखिए, यह जो आपका लिखा हुआ है कि दो भिन्न वास्तविक मूल, इसका मतलब है कि जो भी इसका जो मान मिलेगा, दो मिलेंगे मान, इसके जो मान मिलेंगे वो दो मिलेंगे और भिन्न होंगे। भिन्न का मतलब अलग अलग होंगे। कहने का मतलब कोई 2 हो सकता है तो कोई 4 हो सकता है, ठीक है, कोई 6 हो सकता है। इसी प्रकार सब अलग अलग होंगे। और कब होंगे? जब इस फार्मूले पे जब हम रखेंगे तो इसका जो भी मान निकलेगा वह जो है 0 से बड़ा होगा तब। अगली बात है कि दो बराबर मूल होंगे। देखिए, दो बराबर मूल होने का मतलब है कि जो भी हम जब इस फार्मूले पर रख कर जब सॉल्व करेंगे तो जो भी मान निकलेगा वह दोनों बराबर होगा। या अगर 2 है तो दो बार होगा। यदि 4 है तो 4 भी 2 बार होगा। 4 4, ठीक है, इसी प्रकार। और कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। तो कब कोई वास्तविक मूल नहीं होता है? देखिए, जब इस फार्मूले पर हम रखेंगे तो इसका जो मान होगा वह 0 से छोटा होगा। अब 0 से छोटा कौन सी संख्या होती है? तो जैसे -1 हो गया, -2, -4, 6, इस प्रकार जो भी संख्याएं होती हैं सभी माइनस से 0 से छोटी होती हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा? कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। बस। तो पहला प्रश्न इसी पे है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न आपका यही दिया हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे? पहले हम चेक कर लेंगे कि वास्तविक मूल है कि नहीं है, इसकी प्रकृति कैसी है। प्रकृति हम इसको देखिए, जो प्रकृति हम चेक करते हैं वो है b² माइनस 4ac पर चेक करते हैं। और इसी से हमें पता चलता है कि इसका कैसा अस्तित्व है, इसका कैसा मूल है। तो देखिए, b मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर पहले हम a बी सी निकाल लेते हैं। ए माने पहला पद। देखिए, x² का जो गुणांक होता है वही पहला पद होता है, अर्थात ए होता है। और बी का जो x का सिर्फ जो गुणांक होता है वही b का मान होता है। तो x का गुणांक -3 है तो ये b का मान हो गया। सी का देखिए मान क्या हो जाएगा? तो जो लास्ट का जो पद बचता है वही पद जो आपका सी होता है। ठीक है। अब देखिए, इस पर हम रख के पहले चेक करेंगे। तो देखिए, b², b माने क्या? -3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का मान क्या है? 2 है, तो 2 गुणे सी का मान आपका 5 है तो 5 रख देंगे। लाइट क्यों कट रही है भाई? अब देखिए, 3 3 का 9, इसका वर्ग कर देंगे 9 हो जाएगा। माइनस माइनस का वर्ग करेंगे तो 2 बार हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, -4 दूना 8 और 8 पच्चे 40 बराबर क्या हो जाएगा? तो देखिए, 40 में से 9 को जो हम घटाएंगे तो आपका मिलेगा 31। और वो भी चिन्ह कौन सा लगेगा? माइनस। क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या जो आपकी माइनस में है। तो यहाँ पर देखिए क्या मिला हमें? तो हमें देखिए यह जो है 0 से क्या मिल गया? छोटा मिल गया। देखिए, जब 0 से छोटा मिल जाता है तो यह कौन सी कंडीशन होती है? कोई वास्तविक मूल्य नहीं होते हैं। ठीक है। तो इसका कोई जो अस्तित्व नहीं है, तो हम लिख देंगे इसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए इसका कोई भी मान नहीं होगा। ठीक है, बस लिख देंगे चूंकि यह अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, अस्तित्व में नहीं है, नहीं है। जब अस्तित्व में नहीं है तो इसको हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे। अगला प्रश्न देखिए। तो प्रश्न नंबर 2 आपका है कि 3x² माइनस 4 रूट में 3x प्लस 4 बराबर 0 है। तो पहले इसका भी हम क्या प्रकृति चेक कर लेंगे। ठीक है, इसका मूल है कि नहीं है। तो देखिए, वही होता है b² माइनस 4ac। तो जब हम इस पर रखेंगे, देखिए यह जो आपका d बराबर भी होता है। ठीक है, कहने का मतलब d बराबर भी इसको हम दिखाते हैं। इसको हम हिंदी में विविध कर बोलते हैं। अब देखिए क्या होगा? तो b का मान क्या है? तो b का मान दूसरा पद जो होता है वही b का मान होता है।
ये आपका ए का मान है, ये आपका सी का मान है। ठीक है, यहाँ पर दिखा देंगे, ए हो जाएगा, यह बी हो जाएगा, यह सी हो जाएगा। अब देखिए ए माने क्या है आपका, तो पहले हमें बी चाहिए, बी आपका यही है, तो लिखेंगे -√4 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए माने पहला पद आपका 3 है, और इंटू सी माने लास्ट का पद आपका 4 है। अब हम देखिए क्या करेंगे, देखिए इसका बर कर देंगे, जब बर करेंगे तो √3 का जब बर करेंगे तो सिर्फ आपका 3 हो जाएगा, और 4 का बर करेंगे तो 4 चौके 16 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 16 और 3 में जब गुणा करेंगे 16 3 48 आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 48, माइनस माइनस का देखिए जब गुणा करेंगे 2 बार तो माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, तो माइनस को हम हटा देंगे। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ माइनस लिखा है तो लगा लेंगे, देखिए 4 3 12 और 12 चौक 48, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 48। देखिए 48 में से 48 जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, आपका 0 बचेगा। तो देखिए जो आपका बी स्क्वायर -4 इसी के जो मान मिला है क्या हो मिला, यह आपका 0 के बराबर मिल गया। देखिए जब 0 के बराबर मिल गया तो इसका अस्तित्व है, जब इसका अस्तित्व है तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, तो 2 बराबर मूल इसके होंगे, तो 2 बराबर मूल होंगे। चलिए सॉल्व करके देख भी लेते हैं। देखिए आपका एक और सूत्र मिलेगा आगे, जिसको हम क्या दो घात सूत्र बोलेंगे। दो घात सूत्र, दो घात का सूत्र क्या होता है कि यक्स बराबर दिखाते हैं, ठीक है, कोई एक्स बार भी दिखाता है, -b प्लस माइनस है और रूट में b² -4ac और बटे में 2a होता है। ठीक है, इसी सूत्र को हम दो घात सूत्र भी बोलते हैं और श्रीधरा 4 का सूत्र भी बोलते हैं। ठीक है, तो यह बात आप ध्यान रखें। अब आगे देखिए इसी सूत्र पर हम चेक करेंगे, तो देखिए -b, तो -b का मान क्या है, देखिए माइनस पहले लगा है तो माइनस लगा लेंगे, b का मान है आपका -4√3, ठीक है, प्लस माइनस है। अब देखिए b² -4ac का मान अभी हम निकाले हैं, आपका 0 आया, ठीक है इधर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे √0। अब पूरी के बट्टे 2 इंटू ए का मान आपका क्या है 3 है, पहला पद 3 है, 3 लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, माइनस देखिए माइनस माइनस का गुणा करेंगे हो जाएगा आपका प्लस, अब अंदर बचा, फिर उसके बाद देखिए यहाँ क्या बचा, देखिए 0 का मतलब कुछ नहीं, इसको हम हटा देंगे तो सिर्फ आपका बचेगा 3 दूना 6 बचेगा। इसको और छोटा कर लेंगे तो 2 दूना 4 2 3 6 बराबर आपका हो जाएगा 2√3/6। ठीक है, बस यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए इसका दो भी उत्तर देता है, क्यों दो उत्तर देता है, इसका देखिए कारण क्या है, यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि यह संख्या एक बार प्लस में लिखाएगी, एक बार माइनस में लिखाएगी। तो प्लस में भी लिखेंगे तो यही मिलेगा आपका, माइनस में भी लिखेंगे यही मिलेगा, क्यों, क्योंकि देखिए जब यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे तो 0 का मतलब कुछ नहीं है, पूरा पद ही गायब हो जाएगा, इसलिए सिर्फ प्लस का लिखेंगे और 2 बार ही आपका प्लस प्लस में आ जाएगा, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए नंबर 3, तो प्रश्न नंबर 3 यही है, तो यहाँ पर पहले हम ए बी का मान निकाल लेंगे, तो ए का मान आपका 2 हो जाएगा, बी का मान -6 हो जाएगा, चिन्ह सहित लिखेंगे, और देखिए सी का मान आपका 3 हो जाएगा। तो वही आप पहले प्रकृति जांच करेंगे, तो b² -4ac, तो बी का मान आपका -6 का वर्ग कर देंगे, -4 इंटू ए माने 2 और सी का मान आपका 3 है। देखिए 6 6 के 36, 4 दूना 8 त्रिक 24 बराबर कुछ भी नहीं। अब देखिए क्या करेंगे, 36 में से जब 24 निकाल देंगे तो 24 6 6 12 हो जाएगा आपका, तो 12 देखिए क्या है 0 से बड़ा है, तो इसलिए इसका मान क्या होगा, तो इसका देखिए अस्तित्व है। ठीक है, जब 0 क्या होगा, जब 0 से बड़ा है तो इसका मतलब इसका अस्तित्व है। तो देखिए जब इसका दो कंडीशन होती है कि दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, क्या होते हैं, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, तो हम सूत्र पे रख के निकाल लेंगे कि x बराबर आपका होता है -b प्लस माइनस रूट में आपका होता है b² -4ac/2a। ठीक है, सूत्र हम क्यों बार बार लिख रहे हैं, ताकि आपको याद हो जाए, समझ में आए। ठीक है, देखिए -b का मान आपका दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर माइनस लगा तो माइनस लगा ली, अब b का मान भी आपका -6 है। ठीक है, फिर प्लस माइनस रूट में देखिए इसका मान निकालें अभी तो आपका मिला सिर्फ क्या 12 मिला है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 12 बटे, यहाँ पर देखिए क्या है 2 इंटू ए माने पहला पद आपका 2 दिया है। अब हम क्या करेंगे,
माइनस माइनस का गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 6 प्लस माइनस रूट में देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं 12 को, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 2√3 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 दूनी 4 तियाँ 12। अब देखिए 2 दूना 4 नीचे का गुणा कर लेंगे। अब आगे देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 2 हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर भी 2 मिल जाएगा, 2 तियाँ 6 हो जाएगा, प्लस माइनस 2 निकल गया, यहाँ तो बचा √3 अब अपन में 4 बच गया। अब देखिए 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो बचा क्या आपका, बचा यहाँ पर आपका 3 है और प्लस माइनस है और रूट में 3/2, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप एक बार प्लस में भी लिख सकते हैं, आप एक बार माइनस में भी लिख सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 आपका कह रहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उनके 2 बराबर मूल हों। तो पहला आपका प्रश्न है कि 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि 2 बराबर मूल हों, तो 2 बराबर मूल कब होते हैं, हम पहले ही बता चुके हैं कि जब जो है b² माइनस 4ac बराबर 0 होता है, ठीक है, जब इसका मान क्या हो, जो है इसका मान जब 0 के बराबर आ जाता है तो आपका क्या होता है 2 बराबर मूल होते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी पे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए आपका पहला प्रश्न हम लिख लेते हैं कि पहला नंबर 1 दिया है कि 2x² प्लस kx प्लस 3 अब इक्वल 0 है। तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए वही पहले देखिए a का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, b का मान क्या हो जाएगा k हो जाएगा और c का मान क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए b² माइनस 4 इस पर रख देंगे तो b का मान क्या है k है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे k का वर्ग माइनस 4 इंटू a का मान क्या है 2 और c का मान क्या है आपका 3, तो देखिए बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, तो k² हो जाएगा 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, तो यहाँ पर 24 बराबर 0। तो देखिए k² बराबर क्या हो जाएगा, माइनस है इस वाला ही जाएगा तो आपका प्लस हो जाएगा। अब k बराबर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 का रूट हो जाएगा, वर्ग यहाँ इधर आकर वर्गमूल हो जाता है। अब देखिए 24 यहाँ पर छोड़ देंगे तो भी सही है, और 24 को थोड़ा और छोटा करेंगे तो हम क्या लिखेंगे 6 चौक 24, अर्थात 2 दूना 4 और 4 छक 24, ठीक है। तो 2 रूट जो आपका 6 हो जाएगा। और देखिए यह जो आपका वर्गमूल होता है ये प्लस माइनस दोनों में होता है, तो इसके जो सामने हम प्लस माइनस का दोनों का चिन्ह लगा देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आपका क्या कह रहा है, देखिए दूसरा प्रश्न आपका यही है। तो देखिए इसके क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर यह गुणे में है तो हम पहले गुणा कर लेंगे। तो देखिए kx से जब इसमें अंदर गुणा करेंगे तो kx² हो जाएगा, क्योंकि x से x गुणा होगा x² हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस का गुणा माइनस, अब इसमें जब गुणा करेंगे तो 2kx हो जाएगा प्लस 6 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर भी आपका क्या है, कुछ कॉमन मिल रहा है कि नहीं, कुछ कॉमन मिल रहा है कि नहीं कॉमन मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर कुछ कॉमन तो नहीं मिल रहा है, तो हम फार्मूले पे रख देंगे वही b² माइनस 4ac पे, तो आपका हो जाएगा a बराबर k है, b बराबर आपका मान क्या है -2k और c बराबर जो आपका मान है वो 6 है। तो देखिए b² का मान क्या है -2k का स्क्वायर हम लिख देंगे, भाई तू कहाँ से आ रहा है वाह। अब देखिए अब फिर होता -4 a का मान आपका k है और c का मान आपका 6 है। देखिए इसका जब वर्ग करेंगे तो माइनस का वर्ग हो जाएगा प्लस 2 दूना 4 और k का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस देखिए इसका गुणा करेंगे 6 चौक 24, 24 में k से गुणा करेंगे तो आपका 24k हो जाएगा बराबर 0, यहाँ पर भी बराबर आपका 0 है। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी देखिए 4k, यहाँ पर भी 4k मिल जाएगा, 4k से हम लिख देंगे भाग देने पर, 4k से भाग देने पर, चाहे भाग देने पर आप लिखिए चाहे कॉमन ले लीजिए, दोनों बात एक ही है। अब देखिए जब 4k से इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर सिर्फ k बचेगा, माइनस 4 छक 24, तो यहाँ पर सिर्फ 6 बचेगा इक्वल 0। अब k बराबर क्या हो जाएगा, देखिए अब माइनस में है, जब दाएं तरफ जाएगा बराबर के तो आपका प्लस हो जाएगा, तो k का मान आपका 6 हो गया, यही आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 3 देखिए आपके क्या क्या कह रहा है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो, यदि हाँ तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है। चलिए ये भी बहुत आपका आसान ही प्रश्न है।
तो देखिए बोला है कि इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई की 2 गुनी है। तो एक पहले हम चित्र भी दिखा देते हैं। देखिए जो इसका लंबाई बता रहा है, ये जो लंबाई है ये चौड़ाई की जो आपका 2 गुना बता रहा है, ठीक है। तो देखिए यदि हम चौड़ाई x मान लेंगे तो ये जो आपकी लंबाई है ये आपकी क्या हो जाएगी, चौड़ाई की 2 गुनी हो जाएगी। चौड़ाई आपकी यही है, इसका हम 2 गुना कर देंगे, बस यही बात लिखेंगे कि माना चौड़ाई जो आपकी हो जाएगी x और लंबाई आपकी क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी। तो देखिए ध्यान से, ये आपका एक आयत के रूप में है। तो हम इसका देखिए आपका फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है कि आयत का जो लंबाई और गुणे चौड़ाई बराबर होता है आपका आयत का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो लंबाई आपका x है, चौड़ाई आपका 2x है और आयत का क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है 800 वर्ग मीटर। अब देखिए इसका गुणा कर लेंगे तो 2x² इक्वल 800। तो देखिए 2 एकम 2 काट देंगे, 2 चौके 8, 400 हो जाएगा। तो x² बराबर 400। तो x बराबर क्या हो जाएगा 400 का रूट हो जाएगा। रूट देखिए प्लस माइनस दोनों में होता है। तो अब देखिए 400 का वर्गमूल निकालेंगे तो 20 हो जाएगा, यह प्लस माइनस दोनों में आएगा, ठीक है। तो देखिए तो माइनस देखिए हम नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे माइनस का, हम प्लस का ही लेंगे। क्योंकि देखिए जब हम किसी भी लंबाई या चौड़ाई को नापते हैं तो हम सिंपली बोलते हैं या 10 मीटर है, 20 मीटर है, ठीक है। ये नहीं बोलते हम कि -2 मीटर है, -10 मीटर है। तो इसलिए हम प्लस का लेंगे। अब देखिए तो लंबाई आपकी यह निकल, सॉरी चौड़ाई जो आपकी निकल गई, इसलिए चौड़ाई बराबर आपका 20 हो गया। तो लंबाई आपकी क्या हो जाएगी, तो देखिए जो आपकी लंबाई हो जाएगी तो यह 2 × 20 हो जाएगी, क्योंकि 2x माने थे 2, अब x का मान x की जगह पे 20 रख देंगे। अब देखिए 20 दूना 40, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए प्रश्न नंबर 4 आपका क्या कह रहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि हाँ तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दिया है 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, ठीक है। तो पहले बताना स्थिति संभव है कि नहीं है, फिर उसके बाद जो है आगे हम सवाल को देखेंगे। तो प्रश्न में आपका दिया है कि 2 मित्रों की आयु का योग 20 है। देखिए जब योग बोले दोनों का 20 है या 30 है तो योग, तो पहले का हम मान लेंगे कि माना पहले मित्र की आयु जो है, पहले मित्र की वर्तमान आयु x वर्ष मान लेंगे, x वर्ष है। अब दूसरे मित्र की क्या हो जाएगी आयु, इसलिए दूसरे मित्र की आयु आपकी हो जाएगी, दूसरे मित्र की जो वर्तमान आयु जो हो जाएगी आपका क्या हो जाएगी 20 वर्ष है। तो 20 में से हम पहले मित्र की आयु घटा देंगे तो आपका दूसरे मित्र का आयु निकल जाएगी, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे कि दिया है योग 20 है, ठीक है। आप बोला 4 वर्ष पूर्व इनकी जो आयु का गुणनफल है। देखिए 4 वर्ष पूर्व माने जब पूर्व की बात करता है तो हम माइनस कर देते हैं, अर्थात 4 वर्ष पूर्व यदि पहले जो है मित्र की आयु कम होगी, ठीक है। 4 वर्ष पूर्व यदि पहले मित्र की आयु कम होगी तो दूसरे मित्र की भी आयु कम होगी। तो हम दूसरे मित्र का आयु यही है, अब इसमें भी हम 4 कम कर देंगे। अब कह रहा है इन दोनों का जो गुणनफल होता है वह बता रहा है आपका 48 था। कितना था, 48 था। अब थोड़ा इसको हम सॉल्व कर लें तो x - 4, अब इंटू देखिए 20 में से 4 को जब हम घटाएंगे 16 बचेगा आपका, अब यार 48 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे तो इसका हम सिंपली गुणा कर लेंगे। तो पहले x से 16 में गुणा करेंगे तो 16x हो जाएगा। अब x से x में गुणा करेंगे तो चिन्ह माइनस का, प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, x से स्क्वायर हो जाएगा, गुणा करेंगे। अब देखिए प्लस माइनस का गुणा माइनस है और 16 चौके 64। अब देखिए फिर आगे माइनस माइनस का गुणा प्लस है और 4 में x से गुणा करेंगे तो आपका 4x हो जाएगा, इक्वल 48 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको सही क्रम में लिखेंगे। देखिए -x², ये भी देखिए 4x है, ये आपका 16x, जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 20x। अब यहाँ पर देखिए -64 है, यह प्लस है, इधर आएगा तो आपका ये भी माइनस का हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, -x² प्लस 20x है, ये भी माइनस दोनों को जोड़कर माइनस में लिख देंगे। तो 8 × 4 = 12 कि 2 हासिल 1 का, और देखिए 6 × 4 = 10 है, हासिल 1 11, इक्वल 0। अब ध्यान से देखिए, जब देखिए x² का गुणांक माइनस में आ जाता है तो हम माइनस को हटाते हैं। माइनस को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस से सभी पद में गुणा कर देंगे।
देखिए पहले इसमें गुणा करेंगे तो माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस का गुणा करेंगे माइनस हो जाएगा 20x, यहाँ पर करेंगे प्लस हो जाएगा 112 बराबर 0। कहने का मतलब है यदि हम इन सब में माइनस से गुणा करेंगे तो सबका चिन्ह बदल जाएगा, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, तो पहले इसको हम देख लेते हैं इसका अस्तित्व है कि नहीं। तो किस फार्मूला पर देखेंगे, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac पर देखेंगे। तो उससे पहले इसका हम ए बी का मान निकाल लें। देखिए ए बराबर आपका यहाँ पर देखिए 1 छिपा रहता है, बी बराबर क्या -20 हो जाएगा, और सी बराबर आपका 112 है। तो चलिए इस पर हम रख लेते हैं, ठीक है। जब इस पर रखेंगे तो बी का मान आपका -20 है, तो -20 का वर्ग -4 इंटू ए का मान 1 है, इंटू सी का मान आपका 112 है। अब देखिए क्या करेंगे, 20 का जब वर्ग करेंगे तो 20 हम 400 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 4 एकम 4 और एक इसमें गुणा करेंगे तो 4 दूना 8 और 4 एकम 4, 4 एकम 4 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, घटा लेंगे तो आपका बचेगा माइनस में 48। तो यहाँ पर देखिए ये जो माइनस में उत्तर आ गया, जब माइनस में उत्तर आ जाता है इसका मतलब ये 0 से छोटा होता है। क्या होता है, 0 से छोटा होता है। -48 छोटा है किससे, 0 से, ठीक है। जब 0 से छोटा हो जाएगा तो इसका कोई भी अस्तित्व नहीं होगा। हम लिखेंगे चूंकि यह अस्तित्व में, ठीक है, अस्तित्व में नहीं है, बस। नहीं है, बस। प्रश्न नंबर 5 आपका कह रहा है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि हाँ तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपका एक पार्क कह रहा है बनाना संभव है। तो देखिए पार्क की हम मान लेते हैं लंबाई आपकी x है, चौड़ाई y है, ठीक है। हम मान लेंगे, माना पार्क की जो आपकी लंबाई हम मान लेते हैं वो आपकी x मान लेते हैं और चौड़ाई हम मान लेते हैं y है, ठीक है। देखिए जो आयत, ये आपका देखिए एक आयत के रूप में हो गया। तो आयत का जो परिमाप होता है वह होता है 2 कोष्ठक में लंबाई, ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर आपका होता है आयत का परिमाप होता है, परिमाप होता है। तो 2 लंबाई आप x माने हैं, चौड़ाई आपका y माने हैं, और परिमाप आपका दिया है प्रश्न में कि 80 मीटर है, ठीक है, 80 मीटर। तो x प्लस वाई, देखिए यहाँ गुणे में इधर जाएगा आपका भाग में हो जाएगा, या ऐसे कर लीजिए 2 एकम 2 काट दीजिए तो आपका 80 में 40 मिल जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए केस आपकी फर्स्ट ये आपकी हो गई, सेकंड केस आपकी क्या कहेंगे, या सेकंड शर्त के अनुसार, ठीक है, शर्त के अनुसार सेकंड शर्त आपकी कह रही है कि जो इसका क्षेत्रफल है 400 वर्ग मीटर है। तो देखिए आयत का जो क्षेत्रफल होता है वह लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर होता है आयत का क्षेत्रफल। तो लंबाई आपका x है, चौड़ाई y है, और क्षेत्रफल आपका बता रहा है 400। तो गुणा करेंगे x y बराबर 400 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए चाहे x का चाहे या फिर y का हम मान निकाल लेते हैं। तो y बराबर निकालेंगे तो यह हो जाएगा आपका 40, प्लस से इधर जाएगा आपका -x हो जाएगा, ठीक है। समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखिए समीकरण y का मान जो हम क्या करते हैं इसमें हम रख देते हैं, ठीक है। y का मान 2 मान लेते हैं। तो देखिए चाहे लिखेंगे हम y का मान समीकरण 2 में रखने पर, या समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब 2 में हम रखेंगे तो x y का मान क्या है 40 माइनस x आपका है बराबर 400। तो गुणा कर लेंगे, 40 x हो जाएगा, यहाँ पर माइनस, इसको अब हम सही क्रम में लिखेंगे तो आपका क्या मिलेगा -x² प्लस 40x प्लस इधर आएगा तो आपका माइनस में हो जाएगा 0। देखिए x² यदि माइनस में होता है तो हम क्या करते हैं माइनस में गुणा कर देते हैं, तो आपका चिन्ह बदल जाता है। माइनस था प्लस हो गया, प्लस था तो आपका माइनस हो गया, माइनस था तो आपका प्लस हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, पहले इसका देखिए बोला है कि संभव है कि नहीं, इसका आप क्या बताइए,
अस्तित्व बताइए। तो पहले इसका देखिए मूल अस्तित्व है कि नहीं। तो मूल अस्तित्व के लिए हम क्या करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac से हम चेक करते हैं, ठीक है, इस सूत्र से। तो यहाँ पर रख देती, ए का मान ए होता है, बी या आपका मान सी होता है। तो बी का मान आपका 40 का है, 40 का वर्ग कर देंगे, 4 इंटू ए का मान 1 है, सी का मान आपका 400 है। तो 4 चौके 16, 100 हो जाएगा आपका। यहाँ पर गुणा करेंगे 4 चौके 16, ठीक है, 4 एकम 4, 400 में गुणा करेंगे 16 हो जाएगा। यह देखिए सेम सेम कट जाएगा तो आपको मिलेगा सिर्फ 0। देखिए जब 0 मिलता है तो दो क्या होता है, दो बराबर मूल होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इसका अस्तित्व होगा। जब अस्तित्व होगा तो इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो हम सूत्र लगाएंगे 2 घात का माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2 ये होता है। देखिए माइनस बी का मान क्या आपका ही है। देखिए यहाँ पर माइनस लगा हुआ तो माइनस लगाएंगे, और बी का मान माइनस यहाँ पर 40 है तो हम माइनस 40 रखेंगे, प्लस माइनस रूट में। देखिए इस सब का जो मान निकाले हैं तो आपका 0 आया, ठीक है। अब बटे में 2 ए का मान आपका 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 छिपा रहता है। अब हम क्या करेंगे, देखिए माइनस माइनस गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस देखिए 0 का मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं का मतलब देखिए थोड़ा हम विस्तृत कर देते हैं, ठीक है। तो 0 का मतलब हम यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं मतलब 0 लिख लेते हैं, और 2 एकम 2। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको एक बार हम प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे। तो हम कहेंगे 40 है बट्टा 2, एक बार प्लस में हो गया, ठीक है, एक बार माइनस में लिखेंगे। हम माइनस में लिखेंगे तो 40 बट्टा 2 माइनस 0, तो 0 का मतलब कुछ भी नहीं तो हटा देंगे, तो हो जाएगा आपका 40 बट्टे 2, यहाँ पर हो जाएगा 40 बट्टे 2। तो काट देंगे, इधर आपका 20 हो जाएगा, इधर भी आपका 20 हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब आपका 20 हो गया। देखिए एक्स का मान आपका 20 मिल गया, तो इसलिए हम कहेंगे लंबाई बराबर इसकी लंबाई इसकी क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। और चौड़ाई हम निकालेंगे क्या हो जाएगी, देखिए चौड़ाई हम जब निकालेंगे तो चौड़ाई हम y माने हैं, तो y हम किसी समीकरण में रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर समीकरण मान लेते हैं हम, समीकरण किस में, समीकरण यहाँ पर जो हम समीकरण हम 1 में रख देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे हम यक्स का मान समीकरण, यक्स का मान समीकरण, ठीक है, मान लिखेंगे, मान, ठीक है, मंत्र नहीं, मान समीकरण 2 में या 1 में, ठीक है, 1 में रखने पर। देखिए जब 1 में रखेंगे तो y बराबर 40 माइनस एक्स है, तो 40 एक्स का मान आपका 20 आया तो 20 लिख लेंगे। अब देखिए 40 में से जब 20 निकालेंगे तो आपका 20 मिलेगा, ठीक है। तो आपका मिल गया टोटल कि लंबाई भी आपकी कितनी है, 20 है, और चौड़ाई भी आपकी 20 ही है। तो आशा करते हैं आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। देखिए जो प्रश्न समझ में ना हो उसको एक बार पुनः पीछे करके वीडियो देख लीजिए, अगर उसके बाद भी ना समझ में आए तो आप कमेंट करिए, हम उसको पुनः बता देंगे। टेक केयर, बाय बाय।